Assalamualaikum. A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start with new syllabus for T term 2. टर्म 2 के लिए आपका हम नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेसन 10 लाइट साउंड एंड फोर्स। अब हम आपका फाइनल ईयर के लिए फाइनल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेसन 10 से। लेटर स्टार्ट। लाइट साउंड एंड फोर्स। लाइट के भी आप जानते हो, साउंड भी और फोर्स भी। लाइट जो होती है जैसे आपके घर में बल्ब है जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सोन जो आप सुनते हो, और फोर्स जो वो चीज़ आपके पास आ रही है किस फोर्स में। गेट सेट। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कलर द पिक्चर। पहले तो आप इस ब्लैंक को भरिए और इसको पिक्चर कीजिए, ये सब आपके लिए काम है। व्हेन वी स्विच ऑन दिस बल्ब वी गेट। जब भी हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो क्या आता है? लाइट। व्हेन वी प्ले विद दिस ड्रम वी हियर ए साउंड। आप इसको भरे भी और कलर भी करें। लेट अस रीड अबाउट लाइट साउंड एंड फोर्स। देखिए ये कैसे उसने फोर्स लगा के फुटबॉल को मारा। ये लाइट है और ये आपकी इसमें से आपको आवाज़ आती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 85 पेज पे। आपको बताएंगे सम न्यूमिनस एंड नॉन न्यूमिनस ऑब्जेक्ट। न्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिससे आपको लाइट मिलती है, जिससे आपको रोशनी का सोर्स मिलता है। नॉन न्यूमिनस जो नॉन लिविंग थिंग है जिससे आपको कोई लाइट नहीं मिलती। लैम्प, कैंडल, सन और टॉर्च, ये सब क्या है? न्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और सब नॉन न्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? आ गया ये चेयर, बॉल, बेड एंड टेडी बियर। लाइट। वी कैन हियर वी कैन यू रीड दिस बुक इन ए डार्क रूम। अगर आप किसी अंधेरे रूम में बैठे हो और आपको लाइट ना मिले तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि आंखों को भी लाइट की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए। जब तक कोई बल्ब या सूरज की रोशनी नहीं होगी हम कोई भी चीज़ ना देख सकते हैं ना ही पढ़ सकते हैं। नो यू नीड लाइट। आपको क्या चाहिए? लाइट। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। रोशनी ही हमारी मदद करती है हमें आगे पीछे देखने में। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। जो सूरज है वो मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पर। आप किसी बल्ब से, किसी टॉर्च से पूरी दुनिया को लाइट नहीं दे सकते, वो सिर्फ सन है जो पूरी दुनिया को लाइट देता है। वी कैन ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम कैंडल, बल्ब, टॉर्च एंड लैम्प्स। हम अपने घरों में किस चीज़ से लाइट करते हैं? बल्ब से। अगर लाइट चले जाए तो कैंडल जलाते हैं, टॉर्च और लैम्प से हम मदद लेते हैं अपने घर में रोशनी करने के लिए। दिस लाइट गिव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड न्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमें लाइट दे रहा है उन्हें बोलते हैं न्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट गिव अस लाइट। सब ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देते। हमारे घर में अलमेरा है, टेलीविज़न है, बेड है, सोफ़ा है, ये सब हमें लाइट नहीं देते हैं। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव लाइट और कॉल्ड, जो हमें लाइट नहीं देते वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आपने क्या करना है? 10 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखने हैं और 10 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिख के मुझे सेंड करने हैं। शेडोज़। आप सबको पता है शेडोज़ क्या होती है? हमारी परछाई। आपने बहुत बड़ी पेड़ों की भी परछाई दी होगी नीचे पड़ते हुए, और पेड़ों की परछाई और पेड़ों के नीचे बैठने से हमें ठंडी मिलती है क्योंकि उसकी शेडो हमें धूप से बचा रही होती है। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एज ए थिन बीम ऑफ रेज। जो लाइट होती है जैसे सूरज की लाइट से आप देखिए वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है एक पतली सी रेज में, किरणों से हमारे पास आ रही है। When समथिंग कम इन द वे ऑफ लाइट ए शेडो इज फॉर्म। अगर कोई चीज़ भी लाइट के रास्ते में आएगी, आपने कई बार देखा होगा अपने रूम में हल्की सी खिड़की में से रोशनी आ रही तो कैसे बीम रेज लाइट, एक लाइट की किरणें आ रही होती हैं जहाँ पर हमें वहाँ पर परछाई भी दिखती है। यू नो डैट एयर रिवॉल्व अराउंड। आप सब जानते हो कि धरती जो है वो रिवॉल्व करती है सन के आगे पीछे। अब कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, इनमें क्या करना है? आपने सर्कल करना है। सर्कल न्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस नॉन न्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आप खुद से करोगे और मुझे सेंड करोगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 86। शेडो के बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्टिविटी और मैं क्या लिखा, फिर हम पिक्चर पर डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1, गो आउट इन द सन टू ऑब्जर्व योर शेडो इन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। आप जब भी बाहर जाओगे, धूप जब सन पूरी तरीके से निकला है तो आप हर टाइम में अपनी शेडो को अलग अलग डायरेक्शन में पाओगे, कभी स्ट्रेट, कभी पीछे, कभी लेफ्ट, कभी राइट। ये सब सूरज की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे हमारी शेडो भी मूव करती है। एट वट टाइम ऑफ डे इज़ योर शेडो इज़ लॉन्गेस्ट। अब देखना कि सूरज की जब आप धूप में हो तो किस टाइम आपकी परछाई सबसे लंबी है। एट टाइम इज़ द शॉर्ट, और सबसे छोटी कब है ये आप खुद ऑब्जर्व करो जब फुल धूप हो। द सन, हमने पीछे से पढ़ा था
कि जो अर्थ है वो किस पर रिवॉल्व, किसके आगे पीछे घूमती है, सूरज के। द सनलाइट फॉल ऑन द अर्थ, होता क्या है कि सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो ही इस पर जीवन है और इसमें ज़िंदगी है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो चांद होता है वो धरती के आगे पीछे घूमता है। द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और जो चांद है वो किसकी लाइट को लेके चलता है, हमें रोशनी देता है, वो भी सूरज से ही लाइट लेता है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो भी सन से ही लाइट लेके हमें लाइट देता है रात को। ए सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन मून ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन, क्या होता है जब जो होता है चांद होता है जब सूरज के आगे आ जाता है वो ब्लॉक कर देता है, तो उससे क्या होता है कि शेडो आ जाती है और वो सन की लाइट को ब्लॉक करके वो खुद लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ, और वो क्या होता है जब सूरज के सामने चांद आ जाता है तो उसकी जो शेडो होती है, परछाई होती है, वो कहाँ पड़ती है, धरती पर। एंड द सन कैन नॉट बी सीन और पर्टिकुलरली हिडन, ना ही वो दिखता है और ना ही पूरी तरीके से वो हिडन होता है। कुछ देशों में धूप होती है और कुछ में रात होती है। तो क्या होता है कि जो सूरज जो होता है उसकी रोशनी की मदद से चांद हमें शेडो देता है, जिससे अंधेरा हो जाता है और सूरज चांद की हमें रोशनी मिलती है। ए लिनर इप्लिक्स अकर व्हेन द अर्थ ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन, वैसे ही एक क्या होता है एक अलग सी एक लूनर, जब सूरज की जब आपकी अर्थ क्या करती है, ब्लॉक कर देती है सन को, जब वो सूरज के सामने आ जाती है पूरी तरीके से तो वो क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है उसकी लाइट को। द शेडो ऑफ द अर्थ, तब क्या होता है जो शेडो होती है ज़मीन की, फॉल ऑन द मून, वो रोशनी जाके पड़ती है चांद पर। जैसे चांद की शेडो पड़ती है दुनिया पर, अर्थ पे, वैसे ही अर्थ की शेडो पड़ती है मून पर। द मून कैन नॉट बी सीन, और क्या होता है फिर मून नहीं दिखता है। जैसे आप कहते हैं ग्रहण लग गया, वो हो गया, ये हो गया। जैसे आपके पिक्चर में बताया हुआ है अर्थ और सन का, जब अर्थ बिल्कुल सूरज के सामने आ गई तो लिनर इक्लिप्स बन गया, और जब मून के सामने आ गई तो सोलर इक्लिप्स बन गया। इस तरह से आपको पता चला है कि शेडो कैसे पड़ती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।